हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो एज एंड व्हेन वी पोस्ट इट। ऑल्सो अगर आपने अभी तक पोस्ट की गई बाकी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। देर आर सो मैनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियोज़ that will be beneficial to you for all the state as well as union exams। तो पॉलिटी पे, पंजाब जीके पे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियोस और इसके अलावा भी और बहुत सारे टॉपिक्स पे जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सब पे बहुत सारी फ्री वीडियोस जो हैं वो इस चैनल पे अवेलेबल हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज वीडियो ऑफ ज्योग्राफी 2। तो पहले भी हम ज्योग्राफी पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। तो शुरू करते हैं। Question number 1. Which of the following is not an ocean current? इनमें से कौन सा एक ocean current नहीं है? So the level of the question is easy, काफ़ी factual question है, but the names can be a bit confusing अगर आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा है। First is Benguela, B Humboldt, C is Canary and D is Osaka। तो ये चारों में से कौन सा एक ocean current नहीं है? सो द वे टू प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसका ये तरीका बिल्कुल नहीं है कि आप इसको लिखकर याद कर लें। द रियल आंसर वो आप तभी दे सकते हैं और वो तभी फ्रूटफुल होगा अगर आपको ये सभी नाम सुन के उन करंट्स की डायग्राम आपके दिमाग में आ जाती है। इफ़ यू नो द लोकेशन ऑफ दीज करंट्स ऑन द वर्ल्ड मैप, दैट विल बी अ ट्रू, आई मीन से दैट विल बी द करेक्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जैसे बैंगवेला, हम्बोल्ट, केनरी एंड ओसाका, लेट अस ट्राई टू फाइंड दीज करंट्स। तो ये है जो ग्लोबल मैप ऑफ ऑल द ओशन करंट्स। सो इसमें देखते हैं, सबसे पहले बेंगुएला करंट देखते हैं कि कोई होता भी है या नहीं। सो बेंगुएला करंट इज़ हेयर, ओके। तो ये एक कोल्ड वाटर करंट है जो कि साउथ अटलांटिक से थ्रू द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, थ्रू द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका ये जा रहा है। इट्स अ कोल्ड करंट। सो ये है हमारा बेंगुएला करंट, ओके। सेकेंड देखते हैं, हमारे पास था केनरी करंट। सो केनरी करंट क्या यहाँ पर कोई है? ऑफ कोर्स है। केनरी करंट इज ऑल्सो अ कोल्ड करंट जो कि अफ्रीका की ही वेस्ट कोस्ट से, लेकिन वो नॉर्थ से नीचे की तरफ आता है। सो केनरी करंट इज ऑल्सो देयर। तो दो तो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचे हम्बोल्ट करंट एंड ओसाका करंट। हम्बोल्ट करंट जो है वो मैप पर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। बेसिकली पेरू करंट को ही हम्बोल्ट करंट भी कह देते हैं, पेरू और हम्बोल्ट करंट, राइट। तो तीन करंट्स हो गए। अब बचा हमारे पास ओसाका करंट। ओसाका करंट नाम का कोई करंट नहीं होता है, लेकिन ये नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ओयाशियो और कुरोशियो नाम के दो ये हमारे पास करंट्स हैं और ये दोनों जापान के पास हैं। और ओसाका जो है ये भी जापान में एक प्रोविंस का नाम है। तो कई बार हमें लग सकता है कि ये वो वाला करंट है जो जापान के साथ बहता होगा, ओसाका करंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द करंट्स आर ऑल्सो नेम्ड आफ्टर जिस रीजन के साथ वो बहते हैं, जैसे ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, नॉर्वेजियन करंट। दैट मीन्स ओसाका इज नॉट अ रियल ओशन करंट। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ओसाका, यानी कि डी इज योर आंसर, ओके। ओसाका इज नॉट एन ओशन करंट। तो इसको करने का यही सही तरीका है, दैट यू मेमोराइज दिस पर्टिकुलर मैप। सेकेंड, विच वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा सिस्टम। बेसिकली आज की वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे डाले हैं जो मैप से आंसर बहुत इजीली हो सकते हैं। द पर्पज ऑफ फ्रेमिंग सच क्वेश्चंस इज ताकि आपको मैप की इंपॉर्टेंस पता चले। तो आप जब भी किसी भी एग्जाम के लिए ज्योग्राफी प्रिपेयर करते हैं, उसमें से टू बी वेरी ऑनेस्ट आधे से ज़्यादा वक्त आपको मैप्स देखने में बिताना है। बट फॉर दैट यू शुड नो कि आपको मैप में देखना क्या होता है। ड्रेनेज का मैप, फिजिकल मैप, द लोकेशन ऑफ हिल्स, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैंसर, ये कौन कौन सी कंट्रीज को काटते हैं। सो ऑल दीज आर द पॉइंट्स टू फोकस। और ये हमें पता चलता है जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हैं जिस भी एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं। सो आज की वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे डाले हैं जो कि इमेज से ज़्यादा बेटर मेमोराइज होते हैं, पिक्चराइज होते हैं, और उसी तरीके से आपको उसको प्रिपेयर भी करना चाहिए, बिकॉज दोज माइंड मैप्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल। तो वो पूरे मैप्स आपके दिमाग में छप जाएं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा फ्लोज नॉर्थवर्ड्स। अभी गंगा रिवर सिस्टम में आप अगर याद करने बैठेंगे कि नॉर्थ से साउथ कौन सी आ रही है, साउथ से नॉर्थ कौन सी, इट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच।
गुड अप्रोच इज कि आपको मैप पे पता हो कि ये नदियाँ कहाँ से कहाँ तक बहती हैं, वेरी इजी टू रिमेंबर दैट वे। कोसी, घाघरा, सोन एंड गंडक, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, अब उनमें से आप सारे याद नहीं करने बैठेंगे कौन सी नॉर्थ से साउथ आ रही है, यू जस्ट सी द मैप और उसको देखते देखते ही आपके माइंड में वो मैप छप जाना चाहिए विद रिपीटेशन एंड रिवीजन। देखते हैं चारों नदियाँ, कोसी, घाघरा, सोन एंड गंडक। तो ये है गंगा रिवर वाटर सिस्टम। सबसे पहले कोसी, कोसी जो है ये तो नॉर्थ से आ रही है, सो कोसी तो नहीं है। घाघरा, घाघरा अगेन इज कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ, क्योंकि गंगा रिवर ये है जो डार्क ब्लू लाइन है, तो ये भी नॉर्थ से साउथ फ्लो कर रही है। गंडक भी नॉर्थ से साउथ फ्लो कर रही है। कोसी, घाघरा, गंडक ये तीनों नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो कर रही हैं। जबकि चौथा है हमारे पास सोन, सोन इज फ्लोइंग नॉर्थवर्ड्स, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रही है, दैट मीन्स योर आंसर इज डी, सोन। अब इसके अलावा बहुत सारी और नदियां हैं, हुगली, दामोदर, तमसा, बेतवा, यमुना, शारदा। So the way to do it is on map. So this map you should try to memorize. तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा सी, सोन। Question number 3. The southern part of Indian mainland from the south of river Krishna till the southern tip of mainland India at Cape Comorin. यानी कि अगर ये हमारा कुछ इस तरह से है, तो ये पूछ रहे हैं कि साउदर्न पार्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड फ्रॉम द साउथ ऑफ रिवर कृष्णा, तो कृष्णा रिवर जो है वो कुछ यहाँ इस तरह से बहती है, कृष्णा रिवर टिल द साउदर्न टिप ऑफ मेनलैंड इंडिया, यहाँ तक। तो ये वाला जो लैंड है इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, इस लैंड को हम क्या कहते हैं? फ्रॉम द रिवर कृष्णा टिल द साउदर्न टिप, क्या कहते हैं इसको? कोंकण कोस्ट, गुजरात प्लेन्स, कोरोमंडल कोस्ट या फिर मालाबार कोस्ट, क्या कहा जाता है इसे? इसमें से सबसे ऑब्वियस ओमिशन जो है, सबसे ऑब्वियस यू कैन से एक्सक्लूजन जो आप कर सकते हैं वो है गुजरात प्लेन्स। गुजरात प्लेन्स तो हो ही नहीं सकता है, तो ये निकल गया हमारे पास से। उसके बाद जो कोंकण है, कोंकण एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, कोंकण लैंग्वेज भी है, कोंकण नाम की एक रेलवे लाइन भी है, कोंकण एक रीजन का नाम है, विच इज दिस वन, महाराष्ट्र वाला, ये है कोंकण कोस्ट, तो ये भी नहीं है। मालाबार कोस्ट एंड कोरोमंडल कोस्ट, लेट अस सी दिस ऑन मैप। तो ये है सदर्न इंडिया, और इसमें जैसे कि मैंने बताया ये आपकी कोंकण कोस्ट है, और उसके नीचे केरला वाली जो है वो मालाबार कोस्ट है। दिस पर्टिकुलर कोस्ट इज द कोरोमंडल कोस्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल। अब इसके अलावा भी ये पर्टिकुलर मैप आपको पता होना चाहिए, तो ये वाली कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। देन दिस इज नॉर्दर्न सरकार्स, ओडिशा और आंध्र प्रदेश वाला, और सिर्फ जो ओडिशा वाला है दैट इज उत्कल प्लेन्स। तो ये सारा जो है यू शुड नो, काठियावाड़ पेनिनसुला कौन सा है, कच्छ पेनिनसुला कौन सा है। सो ऑन मैप दिस इज वेरी इजी टू मेमोराइज, तो आपका आंसर यहां पर हो जाएगा सी, कोरोमंडल कोस्ट। सो योर आंसर विल बी सी, कोरोमंडल coast. Okay, so see how maps can be really helpful in preparing geography. Question number 4. Myanmar shares around dash border with India. Now this is a factual question. इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाला है। म्यांमार इंडिया के साथ कितने किलोमीटर्स बॉर्डर शेयर करता है? जनरली इतना ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन वैसे नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछा जा सकता है, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इट। और इस क्वेश्चन को और कितने तरीके से पूछा जा सकता है? जैसे आपको पूछ लेंगे कि 4 या 5 इंडिया के नेबर्स के नाम बता देंगे, और फिर आपको पूछेंगे कि इनको अरेंज करो इन द ऑर्डर जिसमें ये इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। सबसे ज़्यादा जिस कंट्री के साथ इंडिया बाउंड्री शेयर करता है उससे लेकर कम तक आप इसको अरेंज करो। या फिर आपको पूछ सकते हैं यही क्वेश्चन कि म्यांमार इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। नाउ इन नॉर्थ ईस्ट इट कैन बी अ बिट कन्फ्यूजिंग कि त्रिपुरा के साथ करता है या नहीं, मिजोरम के साथ करता है या नहीं, बिकॉज हम मैप देखते हैं लेकिन उतनी केयरफुली ऑब्जर्व कई बार नहीं करते। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, कितने किलोमीटर्स है, 1238, 1338, 1438 या फिर 1643। वैसे इसका आंसर तो ये है 1643, बट
ये एक बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। सो इस मैप पे अगर हम देखें, अब ध्यान से, अगेन द रोल ऑफ मैप इज़ देयर, तो इस पे हमें क्या क्या देखना है, पहले तो कितना उसका स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रेच है 1643 किलोमीटर। देन कौन कौन सी स्टेट्स के साथ लग रहा है, अरुणाचल के साथ 520 किलोमीटर, नागालैंड के साथ 215 किलोमीटर, मणिपुर के साथ 398 किलोमीटर, एंड फोर्थ इज मिजोरम 510 किलोमीटर। हर स्टेट का किलोमीटर वाइज नहीं भी याद रखना हो, एटलीस्ट यू शुड नो कि किन किन स्टेट्स के साथ वो बॉर्डर लगता है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन डिटर्मिनिंग द इंडियन क्लाइमेट मेजर रोल प्लेड बाय हिमालयाज इज, इनमें से कौन सा रोल है जो हिमालयाज प्ले करते हैं इंडिया के क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में। फर्स्ट इज द ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ ग्रेट हिमालयाज, ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ ग्रेट हिमालयाज डज नॉट परमिट द समर मॉनसून टू क्रॉस इट एंड दस कीप्स इट सजर्न रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिया। इंडिया का मैप है ये रफली इस तरह से, और यहाँ पर है हमारे हिमालयाज, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से हिमालयाज हैं। ये कह रहा है द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन, ईस्ट से वेस्ट जो एक्सटेंशन है, डज नॉट परमिट द समर मॉनसून टू क्रॉस इट एंड दस कीप्स इट सजर्न रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिया। यहाँ से जो मॉनसून विंड्स आती हैं वो यहीं पर रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाती हैं, पहली स्टेटमेंट ये कह रही है। सेकेंड, दे डायरेक्ट द समर मॉनसून टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, ये समर मॉनसून को नॉर्थ वेस्ट की तरफ डायरेक्ट करते हैं। क्या ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होता है, इस तरह से? सेकेंड पॉइंट ये है। थर्ड, ड्यूरिंग द विंटर दे स्टॉप द साउथवर्ड पेनिट्रेशन ऑफ कोल्ड एंड ड्राई पोलर एयर, यहाँ से ऊपर यहाँ पर पोल्स हैं, तो पोल से यहाँ पर ठंडी हवा आती है, तो हिमालयाज जो है वो उसे ब्लॉक करते हैं। दे स्टॉप द साउथवर्ड पेनिट्रेशन ऑफ कोल्ड एंड ड्राई पोलर एयर। तो इन तीनों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अपेरेंटली ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हिमालयाज ये तीनों रोल प्ले करते हैं। हिमालयाज समर या साउथ वेस्ट मानसून को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इसी वजह से पूरे इंडिया में इतनी अच्छी बारिश होती है। सेकेंडली, ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ डायरेक्ट करते हैं क्योंकि ये इसी तरह से हिमालयाज की जो है वो इंक्लिनेशन है। एंड थर्डली, ये इतने ऊंचे होते हैं कि ये नॉर्थ से आने वाली बहुत ठंडी हवा को भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं। सो ऑल 3 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। तो ये सभी के सभी जो है रोल्स हिमालय प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिट्रीटिंग मॉनसून हैज मोर इफेक्ट, इनमें से किस स्टेट में रिट्रीटिंग मॉनसून, जो मॉनसून वापस जाता है, रिट्रीट करता है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उसका? ए ओडिशा, बी वेस्ट बंगाल, सी पंजाब एंड डी तमिलनाडु। इनमें से किस स्टेट में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है रिट्रीटिंग मॉनसून का? ओडिशा, वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड तमिलनाडु। अगेन इंडिया का अगर रफली हम मैप देखें, राइट, तो जब मॉनसून आता है तो वो इस तरह से आता है, समथिंग लाइक दिस, और जब मॉनसून रिट्रीट करता है तो वो इस तरह से वापस जाता है, समथिंग लाइक दिस। तो अब जब मॉनसून रिट्रीट करता है, जब ये वाली जो विंड्स हैं वो वापस जाती हैं, तो वो ड्राई विंड्स होती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सारी बारिश जो है वो कर चुकी होती हैं, दे आर ऑलरेडी लेडन ऑफ देयर मॉइस्चर, तो वो ड्राई होती हैं, वो यहाँ से वापस चली जाती हैं। लेकिन अगर वापस जाते जाते उन्हें कोई रास्ते में वाटर बॉडी मिल जाए जिससे वो मॉइस्चर दोबारा पिकअप कर सकें, देन दे कैन अगेन मेक अ रेनफॉल। तो रिट्रीटिंग मॉनसून का यहाँ पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं होता इस सारे एरिया में, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ी वाटर बॉडी नहीं है। लेकिन यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, देयर इज बे ऑफ बंगाल हेयर। तो उससे होता ये है कि जब इस पर्टिकुलर एरिया से, यहाँ से जब रिट्रीटिंग मानसून रिट्रीट कर रहा है, वापस जा रहा होता है, तो वो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर पिक करता है, और यहाँ पर बिल्कुल टिप पे हमारे स्टेट है तमिलनाडु, तमिलनाडु में वो बारिश करता है। तो रिट्रीटिंग मानसून का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, होती तो थोड़ी बहुत आसपास के स्टेट्स में भी है, कुछ आंध्रा में भी होती है, थोड़ी बहुत केरला में भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश होती है तमिलनाडु में बिकॉज ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो हो जाएगा डी तमिलनाडु। ओके, मोर इफेक्ट, सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है
तमिलनाडु में। So in Tamil Nadu, retreating monsoon has more effect when the retreating monsoon blows from the northeast across the Bay of Bengal. It picks up significant amount of moisture, जिसकी वजह से जाते जाते वो पेनिनसुलर तमिलनाडु में बारिश कर जाता है। That is your answer. Seventh question, Lehman discontinuity is found between which two layers of the Earth's surface? A. Crust and mantle, B. Mantle and core, C. Inner and outer core, और D. Inner mantle and outer mantle. इनमें से किस लेयर में लेमैन डिसकंटिन्यूटी मिलती है? प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, तो अगर आपने उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उन सभी डिसकंटिन्यूटीज को याद कर लिया था तो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं देन यू नीड टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन until you actually memorize all these. तो ये आपके लिए एक टेस्ट की तरह है। आई हैव रिपीटेड द सेम क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे, सिमिलर क्वेश्चन, नॉट सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, ताकि आपको खुद को टेस्ट करने का मौका मिले। लास्ट टाइम आई आस्क्ड अ डिफरेंट डिसकंटिन्यूटी, इन दिस टेल मी लेमैन डिसकंटिन्यूटी कौन सी दो लेयर्स के बीच में होती है। देखते हैं दोबारा से। सो दिस इज द डायग्राम जो आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर लेमैन डिसकंटिन्यूटी पूछ रहे हैं। सो दिस इज लेमैन डिसकंटिन्यूटी, जो कि आउटर और इनर कोर के बीच में होती है, बिटवीन आउटर एंड इनर कोर। तो यहाँ आंसर आ जाएगा इनर एंड आउटर कोर। तो ये पांचों डिसकंटिन्यूटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कॉर्नर रॉड डिसकंटिन्यूटी, मोहोरोविसिक, रेपिटाई, गुटनबर्ग एंड लेमैन डिसकंटिन्यूटी। आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में, देन क्रस्ट और मैंटल के बीच में, देन आउटर मैंटल और लोअर मैंटल में, देन मैंटल और कोर में, एंड देन आउटर कोर एंड इनर कोर में। तीन मेजर लेयर्स हैं, कोर, मैंटल और क्रस्ट, और हर लेयर जो है वो दो दो फर्दर लेयर्स में डिवाइडेड है। तो इन 6 लेयर्स के बीच में टोटल 5 डिसकंटिन्यूटीज आती हैं, और वो पांचों डिसकंटिन्यूटीज के नाम आपको पता होने चाहिए। Question number 8, near the lake Mansarovar in Tibet, a very very important region from geography point of view. मानसरोवर जो लेक है तिब्बत में, कौन कौन सी नदियां यहां से निकलती हैं? Which rivers have their source in मानसरोवर लेक? Options are A. Indus, B. Satluj, C. ब्रह्मपुत्र और D. all of these. ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट बनाया जा सकता था, लेकिन मैंने इसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो इजी रखा है, इसको मॉडरेट भी नहीं किया है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब इसमें मैं और 2-3 नदियों के नाम ऐड करके अगर इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता, जैसे 1 और 2, 3 एंड 1 ऐसे ऐसे करके, देन इट कुड हैव बीन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर इसका आंसर काफ़ी सिंपल है, ऑल ऑफ दिस। इन तीनों नदियों का जो ओरिजिन है वो मानसरोवर के पास है, मानसरोवर से नहीं, मानसरोवर के पास, नियर द लेक बोल रहा है वो। तो ये है वो मैप। अगर बेसिकली ये मैप आपको कहाँ देखने को मिलेगा? एटलस में जो फिजिकल मैप है, फिजिकल मैप में अगर आप इंडिया का ही मैप देखेंगे या फिर एशिया का फिजिकल मैप देखेंगे तो वहाँ पे ड्रेनेज इस तरह की आपको दिख जाएगी। तो तिब्बतन प्लेटू में यहाँ पर माउंट कैलाश है या फिर मानसरोवर लेक है, और यहीं से इंडस रिवर, यहीं से सतलुज रिवर, यहीं से यारलुंग सांगपो जो कि इंडिया में आके बन जाती है ब्रह्मपुत्र। तो तीनों नदियां का जो ओरिजिन है वो इसी रीजन से है, मानसरोवर रीजन से है। उसके जो वेस्टर्न साइड पे है वहाँ से इंडस और सतलुज निकलती है, ईस्टर्न साइड से रकास लेक से जो है वो आपकी ब्रह्मपुत्र निकलती है। सो सारी की सारी मानसरोवर रीजन से ही निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेस्ट बंगाल शेयर्स बाउंड्रीज विद हाउ मेनी फॉरेन कंट्रीज? सीधा सा क्वेश्चन, लेकिन मैप की थोड़ी सी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। कितनी कंट्रीज के साथ वेस्ट बंगाल बाउंड्री शेयर करती है? 1, 2, 3 या फिर 4? इंडिया का मैप रफली बस इतना ही आपको आइडिया होना कम से कम ज़रूरी है। तो यहाँ पर है हमारा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के ऊपर यहाँ हमारा नेपाल है, देन यहाँ पर भूटान भी है, देन नीचे जो है यहाँ पर बांग्लादेश है, राइट? इसके अलावा तो कोई और कंट्री, यस देयर इज चाइना ऑल्सो हेयर, यहाँ पर चाइना है सिक्किम के पास। तो कितनी कंट्रीज के साथ
वेस्ट बंगाल की बाउंड्री लगती है। 1, 2, 3 और 4 4 कंट्रीज हैं जो इन्वॉल्व हैं, लेकिन इनमें से बाउंड्री कितनी कंट्रीज के साथ टच होती है? अब ये तो हर रफली आपके माइंड में ये जो कंसेप्शन मैंने बनाई है ये तो सबके माइंड में होगी, लेकिन बिल्कुल बारीक से अगर देखेंगे देन ओनली वी विल बी एबल टू नो इट। अब बांग्लादेश के साथ तो है ही, तो बांग्लादेश इज देयर। उसके बाद भूटान के साथ भी है, सेकंड। थर्ड, यहाँ पर इतना एरिया जो है ये नेपाल के साथ भी टच हो रहा है। सो 3 कंट्रीज आर डेफिनेट। लेकिन जो वेस्ट बंगाल का नॉर्दर्न पार्ट है ये चाइना से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे रह जाता है बिकॉज ऑफ सिक्किम। तो सिक्किम की बाउंड्री टच करती है तिब्बत या चाइना से, वेस्ट बंगाल की नहीं करती है। दैट मीन्स द आंसर विल बी 3, 3 कंट्रीज के साथ लगती है। बांग्लादेश तो इट इज़ अ वेरी वेरी आई वुड से ऑब्वियस आंसर, क्योंकि आधे से ज़्यादा वेस्ट बंगाल की बाउंड्री बांग्लादेश के साथ लगती है। सेकंड भूटान, थर्ड बांग्लादेश, थर्ड इज योर नेपाल। चाइना में डाउट हो सकता है, चाइना के साथ बाउंड्री नहीं लगती है, तो आंसर विल बी 3। क्वेश्चन नंबर 10, द माउंटेन पास लिपू लेक इज लोकेटेड इन। नाउ अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑन द सिमिलर लाइंस। मैंने एक क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी पूछा था कि नाथुला पास कहाँ पे किस स्टेट में सिचुएटेड है। इस वीडियो में आई एम आस्किंग यू लिपू लेक पास कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, बिकॉज दिस ईयर इनफैक्ट 2020 में नेपाल के साथ हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट हुआ है, चाइना के साथ चल रहा है ना, सिक्किम में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। तो कहीं ना कहीं से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट, इन सब में जो पासिस हैं दे आर इन न्यूज़। अटल टनल इनॉग्रेट हुई है तो उसकी वजह से 2-3 पासिस न्यूज़ में है। सो यू शुड बी एबल टू लिंक कि वो पास कौन सी स्टेट में है। दिस इज़ द मिनिमम यू हैव टू डू। तो ये काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं इसके MCQ टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाने के। बताइए लिपू लेक पास कौन सी स्टेट में इंडिया में फॉल करता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर जम्मू एंड कश्मीर? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि लिपू लेक न्यूज़ में है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है पिछले करीब 8-10 महीनों से, बिकॉज ऑफ आवर डिस्प्यूट विद नेपाल। नेपाल के साथ हमारा 3 एरियाज़ के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। वन इज़ लिपू लेक, अनदर इज़ लिम्पियाधुरा, which is also a pass, third is कालापानी। इन 3 एरियाज के ऊपर हमारा और नेपाल का डिस्प्यूट चल रहा है। तो देखते हैं, इस मैप को देखते हैं। ये काफ़ी अच्छी डायग्राम है जिसमें ऑलमोस्ट सारे मेजर पासेस जो नॉर्थ में है, मेजर पासेस, इसके अलावा और भी बहुत हैं, लेकिन ये मेजर पासेस हैं जो कि इसमें दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जो लिपू लेक पास है, इट इज़ हेयर। लिपू लेक पास है इस स्टेट में और ये स्टेट है उत्तराखंड। उसके अलावा शिपकीला, नीति पास, बारालाचाला, चांगला, लानकला, खारदुंगला, सारे पासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोहतांग पास, बनिहाल पास, जोजिला पास, और अभी जो लास्ट टाइम मैंने पूछा था इट वाज नाथुला पास, सो इट इज़ इन सिक्किम। नाथुला, गेचाला, दोंगखाला एंड जेलेपला, ये चारों यहाँ पर हैं। बॉमला ऑल्सो, बॉमदिला वेरी इंपॉर्टेंट, ये है अरुणाचल में। तो ये सारे पासेस जो हैं मिनिमम इतने आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। और अगर आप इस पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं देन यू कैन रजिस्टर ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप खुद को रजिस्टर करके इसी लेक्चर को अगर आप वहाँ देखते हैं तो उसके नीचे आपको इसका डाउनलोड करने की ऑप्शन मिलेगी, यू कैन डाउनलोड इट, राइट। तो ये पूरी फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप इसको फास्ट रिवाइज अगर करना चाहते हैं देन यू कैन डू इट। ओके, सो दिस वॉज ऑल in the geography MCQs. I hope you enjoyed the class. थोड़ी सी आपकी नॉलेज बढ़ी होगी या फिर आपको पता लगा होगा कि अगर हमें पढ़ना है तो किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये क्लास बेसिकली मैप बेस्ड क्लास थी। इस क्लास में 10 में से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें आप डायरेक्टली मैप से देख के आंसर कर सकते हैं, चाहे आपने उन्हें कभी पढ़ा भी ना हो। द पर्पज इज़ टू टेल यू कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एंड यू शुड एक्चुअली पे मच मोर अटेंशन ऑन मैप बेस्ड क्वेश्चन। सो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, please like, subscribe and share it with your friends. Thank you and all the best for your exams.